नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन आपके मन में ऑलरेडी होना चाहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। कमेंट्स में लिख के आपका एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, रेजोनेट कर पाए हो कि नहीं। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी फाइनेंस को लेके कुछ टेंशन लगती हुई दिख रही है आपको ये हफ्ते में। कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ बड़े मे बी एक्सपेंसेस आपके आने वाले हैं जो आपको ठीक से प्लान करने की जरूरत है, या तो आप उसके बारे में ऑलरेडी स्ट्रेस रहने वाले हो, ठीक है। बट चिंता की बात नहीं है, अगर आप ठीक से चीजों को प्लान आउट कर लो, चार्ट आउट कर लो, मैप आउट कर लो, तो आप आराम से जो भी आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आराम से आप पार कर जाओगे। तो स्ट्रेस मत लो, जस्ट ब्रेक थिंग्स डाउन एंड यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, ठीक है। किधर अटकते हुए नहीं दिख रहे हो, निकल जाओगे। जस्ट अच्छे से चीजों को ब्रेक डाउन कर लो एंड यू विल बी फाइन। ग्रोथ एनर्जी दिख रही है, बाकी वीक नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है, ठीक से, ठीक है। बेफिजूल के खर्चे कंप्लीटली अवॉइड। या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में कोई तो चीज को लेके आपको फेथ रखने की जरूरत है। आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, आपको पूरा डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा होगा, जर्नी कैसी होगी नहीं दिख रहा होगा, बट एक एक स्टेप आपको उस डायरेक्शन में लेते जाने हैं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता। एक स्टेप हम जरूर ले सकते हैं क्योंकि हमको वो स्टेप दिख रहा है, वो स्टेप ले लो। फिर नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, फिर वो स्टेप ले लो, ठीक है। तो डोंट वेट टू जंप टिल 10th स्टेप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, या बेबी स्टेप्स, बट आगे बढ़ते रहो। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी वेरी 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 केयरफुल कि ये हफ्ते किसी से भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। कीप योर हेड कूल। चांसेस है कि आप थोड़े से हॉट हेडेड हो सकते हो, गर्मा गर्मी में घुस सकते हो। अवॉइड दैट, ठीक है। जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। स्पेशली आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी ये देखने की कोशिश करो कि क्या सीखने मिल रहा है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, क्या समझा रही है, मेरे को क्या चीज में बेटर होना है। यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर, टू बिकम बेटर, ठीक है। झगड़ों में मत पड़ना। एनी टाइप्स ऑफ फिजिकल फाइट्स, वर्बल फाइट्स, इंटरनल फाइट्स खुद के साथ, ये सब में मत पड़ना। बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन बेटरमेंट, फोकस ऑन कैसे इस चीज से इम्प्रूव हो सकते हैं, कैसे ये सिचुएशन से इम्प्रूव हो सकते हैं, कैसे खुद को और बेहतर कर सकते हैं। इन चीजों पे फोकस करो और देखो क्या मस्त वीक जाने वाला है आपके लिए, ठीक है। गेट इन टू कॉम्पिटिशन एज वेल। कहीं पे भी डरना मत कि यार मेरे को आता है नहीं आता है, घुस जाओ, सीख लो, ठीक है। डोंट बी इंटिमिडेटेड, लर्न विथ इट। या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज वेरी सिंपल। लव ईच एंड एवरी पर्सन, लव ईच एंड एवरी बीइंग, लव एवरीवन। हेट की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में ये वीक में। एम्बॉडी लव, स्प्रेड लव, बी लव, जस्ट बी लव। या आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग अस कि आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर जर्नी। उसमें आपने क्या सीखा, क्या ऊपर नीचे हुआ है, क्या आपके लर्निंग्स रहे हैं, क्या मिस्टेक्स रहे हैं, कैसे आपने उस टाइम पे वो सिचुएशन को संभाला, क्या नहीं किया जो करना चाहिए था। बेसिकली अपनी जर्नी पे ही रिफ्लेक्ट करो, आपको आपके सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो, दूसरों में ढूंढ रहे हो, वो किधर नहीं है, आप में खुद में ही है, आपकी खुद की जर्नी में। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस एक एक स्टेप आगे चलते जाओ। पूरा रास्ता नहीं दिखेगा अभी आपको, कोई बात नहीं। 1 स्टेप एट अ टाइम एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। कैसे? खुद ही की जर्नी पे रिफ्लेक्ट करके। तो टेंशन मत लो, जो आंसर, जो क्वेश्चन बॉदर करे जा रहा है उसका आंसर पीछे रिफ्लेक्ट करो, मिल जाएगा आपको। आपकी लर्निंग्स में, आपकी मिस्टेक्स में, आपकी जर्नी में सब मिल जाएगा, ठीक है। बट आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने जो सेंसेस हैं, जो आंखें हैं, कान हैं, जिससे चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, ये हम बहुत लिमिटेड वे तक यूज़ कर पाते हैं कि आप जिधर हो आप वही सुन सकते हो, वही देख पाते हो, वही समझ पाते हो। थोड़ा और इंटरनल जाओ। देयर इज सो मच मोर इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की रियलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके सेंसेस भी परसीव नहीं कर सकते हैं। तो स्लाइट मेडिटेशन, मोर इनवर्डनेस। आपका कार्ड भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका मैसेज भी काइंड ऑफ वही है कि अंदर जाओ, खुद की जर्नी देखो, सब देखो, आपको सब आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि जो अपने सेंसेस हैं ये लिमिटेड हैं,
ठीक है, तो देर इज मोर टू द पिक्चर देन व्हाट यू सी, व्हाट यू फील, व्हाट यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं, नॉट एवरीथिंग इज राइट, नॉट एवरीथिंग इज रॉन्ग। आपको सिर्फ उतना पता है जो आप परसीव कर रहे हो, तो सिर्फ सेंसेस पे डिपेंड नहीं करना है। या कोई अगर डिसीजन मेकिंग वाला टाइम आ गया है, वहां पे आपको क्या करना है, शांत रहना है कि मेरे को तो सिर्फ इतनी नॉलेज है, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है, देयर कैन बी मोर टू द स्टोरी। या तो ऐसे होल वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अंदर जाने की कोशिश करो। देयर इज मोर टू दिस वर्ल्ड देन द 5 सेंसेस आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग अस यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट, वे थिंग्स आउट। चीज़ों को सिर्फ फेस वैल्यू पे मत लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सटलिटीज ऑफ द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका गट फीलिंग आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कितनी बार ना आंसर सामने ही होता है, सिचुएशन सामने होती है, बट आपको गट फीलिंग कुछ बोलता है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो गट फीलिंग की सुनना। आपको ये वीक में ना आपका इंस्टिंक्ट, आपका गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, जो भी आप उसको बोलो, इट इज गोइंग टू गाइड यू रियली वेल। और कोई अगर ऐसी दुविधा में अगर आप फंसे हुए हो ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मूव इनवर्ड्स। आपको अंदर से सारे आंसर्स आएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको अच्छा गाइड करेगी। कि जब समझ नहीं आ रहा था ना कि यार ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, बट एक अंदर की आवाज़ होती है, टेंशन मतलब हो जाएगा, उस आवाज़ को पकड़ के रखना एंड देन से आपके सारे काम बनते जाएंगे, ठीक है। यूज अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दिस वीक, यूज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन दिस वीक, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी बैलेंस वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट ये थोड़ा कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा कर लो, चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी। So try doing that. All the very best. Have an amazing week. The spiritual message that we have for you is that रूल्स पे फोकस करने की कोशिश मत करो। वो रूल्स का पर्पस क्या है, क्यों किया गया है, क्या होता है, ये ऐसे चीज क्यों है, वो क्यों को फॉलो करने की कोशिश करो, वो क्यों को पता करने की कोशिश करो। ये ऐसा है, क्यों है वो पता करो, ये मैंने करना है, ठीक है, क्यों करना है, फिर वो चीज आपको क्लिक हो तो करो, नहीं हो रही है मत करो। पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश करो चीजों का, लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी किधर से तो सडनली सरप्राइज, किसी का तो कॉल आने वाला है, किसी का तो मैसेज आने वाला है, किससे बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, वो आपके वापस टच में आ सकते हैं, किधर से भी समझेगा भी नहीं। आप कोई पर्सन को सोचो भी मत फिलहाल, ठीक है, कि अच्छा ये मैसेज करेगा, इससे बड़े टाइम से बात नहीं हुई है, नहीं, जस्ट लीव इट। कोई तो रैंडमली आपकी लाइफ में किधर से तो वापस से टपकने वाला है, ठीक है। तो जस्ट बी विथ इट, जस्ट एंटरटेन दैट कॉल, एंटरटेन दैट मैसेज। ये मत समझना कि यार इतने टाइम से बात नहीं हुई है तो नहीं करनी है, नहीं, दिस पर्सन या दिस सिचुएशन इज कमिंग इन टू योर लाइफ विद अ रीजन, विद अ पर्पस, उसको एंटरटेन जरूर कर लेना, ठीक है। बट यू नीड टू बी अवेयर, नहीं तो आई गई बात हो जाएगी और आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है। सो बी ऑन द लुकआउट, समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। किधर रैंडम से कुछ लोग लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, कुछ बंद दरवाजे खुल सकते हैं, कुछ अटके हुए काम बन सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अपॉर्चुनिटी वाला वीक है। एंड इससे एक और एक चीज दिमाग में ये आ रही है विद रीडिंग इज दैट कि आपको आपके इमोशंस को भी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है, ठीक है। ये जस्ट इंट्यूटिव मैसेज आ गया था, तो जस्ट उस पर गौर फरमाना कि आपके इमोशंस आपको किसी के साथ शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो सब संभाल के कर रही हूँ, मैं तो सब मेरे से हो रहा है, नहीं, किसी से अगर लगे कि यार बोल के देखती हूँ, बात करके देखती हूँ, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, बोल देती हूँ, बोल देना, ठीक है। शेयर योर इमोशंस, शेयर योर फीलिंग्स एंड सी हाउ दैट गोज। ये जस्ट एक इंट्यूटिव मैसेज था, see how that happens, ठीक है। So all the very best, have an amazing. The spiritual message that we have for you is that कितनी बार ऐसे होता है ना कि I can't get over this thing, मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को इससे जीत हो ही नहीं रही है, I'm not able to get over with this thing. Don't. नहीं, if you are not able to get over something, get on with life. छोड़ दो उस चीज को, जरूरी नहीं है कि आपको वो हर्डल क्रॉस करना है फिर ही आप आगे जा सकते हो, बाईपास कर लो उसको, बट आगे जाओ, अटके मत रहो। डोंट लेट दैट वन थिंग बिकम अ मेंटल ब्लॉक एंड अ रोड ब्लॉक फॉर योर लाइफ। डोंट डू दैट, आगे बढ़ो विथ योर लाइफ, ठीक है। चीजें अपने आप हो जाएंगी, मूव ऑन। या आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। पर को आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कोई तो ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको पता है यू नीड टू फिनिश दिस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई हैबिट हो, चाहे कोई
एनीथिंग, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, आपको पता है ऐसी एक चीज है कि यार ये पेंडिंग चल रही है, कब से चल रही है, डेड वेट जैसे इसको मैं आगे लेके जाती जा रही हूँ, नहीं करना है, फिनिश करना है इसको। ये हफ्ते टाइम निकालो, आपके सारे पेंडिंग काम खत्म करो, आपकी सारी ऐसी चीजें खत्म करो जो सिर्फ आपकी लाइफ में डेड वेट ऐड कर रही है। अगर आपको पता है कोई रिलेशनशिप नहीं चलनी है, वो आप बस उसको खींचे जा रहे हो, फ्री योर सेल्फ, फ्री दैट पर्सन, ठीक है। इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, समटाइम्स इट इज ओके टू एंड थिंग्स देन टू ड्रैग इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में, ऐसी कौन सी आदत है, इससे आपको पता है कि यार ये फोन आदत बहुत ज्यादा हो गई है, ये रात को लेट तक सोने वाली आदत बहुत गंदी हो गई है, फिनिश करो उसको, ठीक है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग दिस वीक, मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट दैट मीन्स यू हैव टू एंड द ओल्ड थिंग्स, सो डू दैट एंड सी हाउ इट हैपेंस फॉर यू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बार कोई सिचुएशन, कोई भी हालात, आपके खुद के इमोशंस, आपकी खुद की जर्नी एंड एनर्जी इज बियॉन्ड लॉजिक एंड द फिजियोलॉजिकल थिंग्स, इट इज स्पिरिचुअल। तो का मैसेज आपको, स्पिरिचुअल मैसेज यही है कि मूव अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हर चीज़ का आंसर लॉजिक में नहीं होता है, ठीक है, एंड साइकोलॉजी में नहीं होता है, एंड फिजियोलॉजी में नहीं होता है, समटाइम्स इट इज प्लेन स्पिरिचुअल, सो मूव टुवर्ड्स दैट। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कोई तो ऐसी चीज है जो आपको पता है आपके लिए बुरी है, बट आप वो आदत से यू गोइंग बैक एंड फोर्थ, समटाइम्स यू आर एबल टू डील विद इट, समटाइम्स यू आर लाइक कि नहीं हो रहा है मेरे से, गिव इन, ठीक है। बट अभी आपको कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि वंस एंड फॉर ऑल यू नीड टू गेट ओवर इट, छोड़ दो। कोई तो ऐसी चीज है जो आपको छोड़ देनी है, जो आपको बहुत नुकसान दे रही है, एंड यू जस्ट नीड टू, वो एक होता है ना कि बस पुल अप योर सॉक्स एंड गेट थिंग्स डन, ये वैसे वाला टाइम है आपके लिए, दैट बस हो गया यार, बहुत बैक एंड फोर्थ हो गया। खुद का थोड़ा सा विल पावर रखना है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, आई नीड टू एंड दिस, आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इट, मेरे को इस चीज को अपनी पीठ दिखा देनी है, यू लिटरली हैव टू शो योर बैक टू इट, ठीक है। तो कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको वही सजेस्ट कर रहे हैं। तो इमोशनली थोड़ा सा हेवॉक क्रिएट कर सकता है ये आपके लिए, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर सकता है, ये थोड़ा चिड़चिड़ा करा सकता है, बट समटाइम्स व्हेन इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन। रात को खास करके इफ पॉसिबल sleep on time and meditate before going to bed and see how that works out for you, ठीक है। या अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है, just sit with yourself, sit with your emotions, see how you are feeling, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, डील करो। डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि टफ होगा इमोशन से डील करना, बट जस्ट डील करो, भागना नहीं है, खुद के इमोशन से भागना नहीं है, बुरी चीज़ों से डेफिनेटली भाग जाना है ये वीक में, एंड मेक द हैबिट, या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा भी फील कर सकते हो आप, बट दैट इज नॉट डिस्कनेक्शन, दैट इज जस्ट दैट आप खुद से टच में ही नहीं हो। क्योंकि आप बाहर चीजों को ढूंढ रहे हो, आप बाहर एस्केप ढूंढ रहे हो, आप बाहर चीजों का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, वो नहीं है। जितना वो कर रहे हो ना, उतना आप खुद से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। गो इनवर्ड्स, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, और रादर रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप बाहर कोई तो चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए, आपके कार्ड्स और मैसेज वही पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो चीज़ों को छोड़ो, अंदर जाओ, खुद से वापस से टच में आओ, नहीं तो आप बहुत सिर्फ फिर रहे हो, भागे भागे फिर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। सेंटर हो जाओ, बी इन टच विथ योरसेल्फ, दैट विल रियली हेल्प। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी यू नीड टू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। बहुत हो गया काम करना, मेहनत करना, दूसरों के लिए ये करना, इसके लिए वो करना, ये बहुत हो गया। खुद के लिए चीजें करो ये वीक में, फाइंड पॉकेट्स ऑफ टाइम टू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, दैट यू लाइक, दैट यू लव, दैट यू एंजॉय, जो रिलैक्सिंग है, कोई हॉबी हो गई, एनीथिंग, गो आउट, चिल, हैव फन। बट मेनली अगर कुछ हॉबी टाइप आप पिकअप कर सकते हो ये वीक में, खुद के लिए कितना भी टाइम निकाल के वो कर लेना। बाकी नॉर्मल सा वीक, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, बट उसके बीच में आपको खुद के लिए टाइम निकालना, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कर लेना, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। थोड़ा सा उसमें केओस होगा विथ लाइफ को मैनेज करना, एंड जो करना चाह रहे हो वो करना, बट गो थ्रू दैट केओस, बट अल्टीमेटली वही करो जो खुद का दिल चाह रहा है, दैट इज मेकिंग यू हैप्पी, सो डू दैट एंड सी हाउ यू फील। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर पासिंग थॉट जरूरी नहीं है आपको उसको एड्रेस करने की जरूरत है। डिजायर्स बहुत सारे आते हैं, बट वो डिजायर्स, हर डिजायर अच्छे होते हैं ऐसे जरूरी नहीं है। कोई कुछ डिजायर्स ना हमको सिर्फ भटकाने के काम करते हैं, तो भटको मत,
डिसाइड करो ये डिजायर ठीक है नहीं है, ये थॉट ठीक है नहीं है, फिर मैं उसको एंटरटेन करूँ नहीं करूँ। हर थॉट पे फिसलना मत, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट, इवैल्यूएट थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड देन आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी देयर इज समथिंग जो आप डिले करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हो। कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि लिसन, समटाइम्स ना आपके ऊपर जो टोपी पहनी होती है वो आपको निभानी होती है। तो अगर वो टोपी है तो रिलैक्स करो, अगर वो क्राउन है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है। सो जो आप हैट पहन रहे हो वो किरदार आपको निभाने की जरूरत है। सो डू दैट, भागना नहीं है। आप क्राउन पहन के राजा बन के नहीं बोल सकते कि है मुझे काम नहीं करना, नहीं, यू कांट डू दैट। पायलट की कैप पहन के अगर पायलट बोले कि है मेरे को प्लेन नहीं चलाना, ऐसे नहीं होता है ना। या वो बोले कि मेरे को तो गाड़ी चलानी है, नहीं, आप जो कैप पहन के बैठे हो आपको वो किरदार निभाना है। तो कोई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे आप भाग रहे हो या आप उसको 100% से नहीं कर रहे हो, डोंट डू दैट। ये वीक में पुल अप योर सॉक्स, गेट थिंग्स डन। आपका जो सही हो चीज है टू डू, यू हैव टू डू इट। उसमें आपका मूड या एनर्जी बीच में नहीं आती कि मैं नहीं करना है। समटाइम्स यू हैव टू डू, तो यू हैव टू डू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू फील लाइक डूइंग इट और यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। गेट थिंग्स डन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। भागना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्ले द रोल वेल। या हैव ग्रेट वीक, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट दुनिया तो हमें बाहर से अंदर देखती है, पहले बाहर से जज करती है, फिर आपको जानने की कोशिश करती है। आप थोड़ा उल्टा करके देखो ये वीक में, किसी को पहले जानने की कोशिश करो बिफोर जजिंग देम एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट। डोंट डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, कि पहले जज करते हैं देन दे गेट टू नो यू, डोंट डू दैट। थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करो एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ फूल का। वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइट एनर्जी फॉर यू दिस वीक। मैसेज आपको ये आ रहा है, कार्ड्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ का टाइम लग रहा है। इफ यू हैव पेट्स, बी विद देम, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम विद देम। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फॉर अ रीजन है, कोई पर्पस से है, कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, कुछ आपके साथ just here to add some happy energy in your life, so do that. If you don't have any pets, तो it would be great idea कि अगर आप ये वीक में स्पेशली डॉग्स को अगर आप खाना वाना खिला सकते हो या उनके लिए कुछ कर सकते हो, सो देख लेना उस हिसाब से। बट ओवरऑल कार्ड की एनर्जी आपके लिए ये है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो, पीछे छोड़ो, एक फ्रेश अच्छे लाइट माइंडसेट से आगे बढ़ो। बैगेज को सारा ड्रॉप करो और आगे चलते चलो। कितनी बारी है ना, जस्ट वो बैगेज ड्रॉप कर देना ही खुद को इतना हल्का फील कराता है कि जो सारे बंद काम है या बंद रास्ते हैं वो अपने आप खुलने लग जाते हैं आपके लिए। आपको समझेगा भी नहीं, जस्ट बाय डूइंग द सिंपल थिंग ऑफ छोड़ो यार, जो हो गया वो हो गया, पास्ट में आएगी सब, वो बैगेज ड्रॉप कर दो एंड देन सी कितनी आसान और लाइट आपकी जिंदगी हो जाएगी, ठीक है। ये वीक में बस आगे चलते चलो, छोड़ो चीज़ों को, मस्त मगन में रहो, अपने खुशी खुशी रहो, खुशी फैलाओ। एंड एनिमल्स वाला जो मैंने कहा था वो चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी एक बहुत हैप्पी ग्रोथ वाला कार्ड दिख रहा है आपके लिए। सो एंजॉय, हैव फन, चिल एंड जस्ट आगे का रास्ता नहीं दिख रहा तो भी आगे बढ़ते चलो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी बीइंग इन टच विथ योर स्पिरिचुअल साइड हेल्प्स यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। तो कार्ड मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं यही है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का साइड ले लो एंड देन देखो कि कौन सी चीज़ के ऊपर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बी ओपन टू लाइफ, बी ओपन टू न्यू थिंग्स, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, बी ओपन टू न्यू नॉलेज एंड अप्लाई करो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इतने चिड़चिड़े मत रहो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ग्रजेस मत होल्ड करो, किसी और के लिए एक परसेप्शन मत बना लो कि यार ये तो ऐसा ही, इसने तो ऐसे किया, मैं ना भी ऐसे करूंगा, इसने ऐसे किया ना तो मैं भी ये करूंगा। टिट फॉर टैट नहीं करना है हमें, ठीक है। वी डोंट नीड टू बी दैट मीन पर्सन, वी डोंट नीड टू बी क्रूअल, वी डोंट नीड टू बी अनअप्रोचेबल बाय पीपल। हैव अ सॉफ्ट पर्सनैलिटी। चिड़चिड़ा रहोगे ना, आपको लग रहा है कि मैं दूसरे को सबक सिखा रहा हूँ बट आप खुद ही का नुकसान करके ले रहे हो। डोंट डू दैट, शांत रहो, बी अप्रोचेबल, ठीक है। बट एज इन वेल प्रोफेशनल साइड पे जिधर भी नीडेड यू नीड टू बी डायरेक्ट। अगेन डिफरेंस बिटवीन बीइंग रूड एंड बीइंग डायरेक्ट। डायरेक्ट इज दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज माय ओपिनियन। रूड इज मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही, तुमने जो किया ना ये गलत। ये नहीं करना है हमें, ठीक है। सो बी वेरी माइंडफुल, आप कैसे आपके वर्ड्स यूज कर सकते, किधर यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा केयरफुल, ठीक है। जबान चीजें बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, उस चीज को से ध्यान में रख लेना, ठीक है।
ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो आपको कोई चीज़ दुख पहुंचा रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, उसको सप्रेस मत करो, बट उसको एक जरिया दो, उसको एक चैनल दो। ऐसे भी चैनल नहीं कि इसने मुझे चोट पहुंचाई ना, अब मैं इसको ही चीज़ें बताऊंगा, वो जरिया नहीं है। वो तो सिर्फ आप निकाल रहे हो चीज़ें, नहीं, बट आप वही चीज़ को फुटबॉल खेलने में लगा सकते हो, आपकी एनर्जी निकाल सकते हो, आप बॉक्सिंग कर सकते हो, ठीक है, डांस कर सकते हो, एनीथिंग। जस्ट नो मैं सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सही जगह पे उसको चैनल कर रहा हूँ, किसी और पे डंप करके नहीं। दैट्स नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अब क्या सप्रेस कर रहे हो, क्या किधर कैसे चैनल कर रहे हो, एंड व्हाट्स द राइट वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ फ्लावर्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इट्स अ वेरी गुड हैप्पी चिल प्रोडक्टिव वीक आपके लिए। एक बहुत फ्रेश इनोसेंट सी एनर्जी लग रही है आपके लिए, किसी से कुछ कहना चाहते हो स्पेशली रोमांटिकली, नाउ इट्स अ ग्रेट टाइम टू डू सो। अगर सिंगल हो, चांसेस है यू कैन फाइंड समवन, किसी के साथ अच्छा कनेक्शन बन सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि बी मोर ओपन विथ योर पार्टनर, अच्छे से कम्युनिकेट करो। अगर कोई चीज बॉदर कर रही है, से इट आउट लाउड, हैव दैट मोमेंट ऑफ कि आई नो कि सॉरी, आई नो कि जिंदगी बहुत रश्ड चलती रहती है, बहुत भागदौड़ होती रहती है, बट उस रश में अपने पार्टनर के साथ एक 5-10 मिनट्स भी बैठना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड जस्ट हैविंग एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यू दिस वीक। तो वो कर लेना, ठीक है। बट अदरवाइज भी जितना अच्छा रहोगे ये वीक में, जितना दूसरों के साथ भी अच्छा करोगे, जितने अपने खुद के थॉट्स, खुद के इंटेंशंस को भी प्योर रखोगे, उतना ना आपको बहुत एक अच्छी एंजल ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है ये वीक में। सो इट्स अ वेरी प्यारा सा वीक। सही रहो, सब सही करो सबके साथ, एंड थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। जस्ट ट्राई डूइंग दैट। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बिफोर कोई बुरी आदत आपको तोड़ दे, आप वो आदत को तोड़ दो और छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ब्रेक एनीथिंग दैट ब्रेक बिफोर इट ब्रेक्स यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।